बीली सबसे पहले मुर्गी को पकड़कर उसे अच्छे से नहलाती है। फिर वह उसे धूप में सुखाती है और कंघी से उसके पंखों को संवारती है। इसके बाद वह मुर्गी को अपने साथ ले जाकर दारू पिलाती है। धीरे धीरे मुर्गी नशे में चूर हो जाती है। बीली उसे काटकर अच्छे से मसाले लगाती है और धीमी आंच पर फ्राई करती है। जब कुरकुरी और स्वादिष्ट खुशबू फैलने लगती है तो बीली मजे से उसे खाती है और उसके बेहतरीन एक मेहनती गाय जो दिन भर खेतों में काम करती थी, आम की खेती करती है और उसमें पानी डालती है। धीरे धीरे पेड़ बड़े हो जाते हैं। जब आम पक जाते तो वह उन्हें शहर में बेचने के लिए ठेले पर लाद कर निकलती। लेकिन रास्ते में कुछ शरारती बंदर उसका रास्ता रोक लेते, उसे मारते हैं और उसके सारे आम बर्बाद कर देते। बेचारी गाय रोने लगती। फिर उसने हिम्मत जुटाई और पुलिस को फोन किया। पुलिस आई। गाय ने पुलिस को पूरी बात सुनाई। उसके बाद पुलिस ने बंदरों को पकड़कर जेल ले गई। एक घने जंगल में मिंटू नाम का एक शरारती बंदर रहता था। वह हर दिन नई शरारतें करता, कभी किसी की पूंछ खींचता तो कभी किसी का खाना चुरा लेता। एक दिन जंगल के जानवरों ने उसे सबक सिखाने की सोची। उन्होंने उसे मीठे आमों के बहाने एक पेड़ पर चढ़ा दिया, लेकिन डाल टूट गई और वह सीधे कीचड़ में गिर पड़ा। मिंटू को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने सबसे माफी मांग ली। उस दिन के बाद वह सबका अच्छा दोस्त बन गया। हरी भरी घास में मोना नाम की नन्ही सी गाय की बच्ची मस्ती से चल रही थी। अचानक झाड़ियों के पीछे से एक खतरनाक शेर आ धमका। मोना घबराई और बिना समय गवाए दौड़ती हुई अपनी मां के पास पहुंची। मोना की मां ने खतरा भांप लिया और अपनी बच्ची की रक्षा के लिए शेर से भिड़ गई। लेकिन तभी एक और शेर ने पीछे से हमला कर दिया। अब अकेली मां दो शेरों से लड़ रही थी। लेकिन मां तो मां होती हैं। अपनी हिम्मत और साहस से वह दोनों शेरों से लड़ती रही। कुछ देर बाद मोना सुरक्षित थी, क्योंकि उसकी मां ने अपनी जान की परवाह के बिना उसकी रक्षा की थी। तोता रहते थे। बंदर का नाम मंथू और तोते का नाम तीतू था। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे और हमेशा साथ खेलते रहते थे। एक दिन मंथू ने तीतू से कहा, तुम्हारी आवाज कितनी प्यारी है। जब तुम गाते हो तो सभी जानवर बहुत खुश हो जाते हैं। तीतू थोड़ा शर्माया और बोला, मंथू, तुम्हारे पास तो बहुत तेज दिमाग है। तुम जो चाहो वो कर लेते हो। एक दिन गांव के सभी जानवरों ने एक प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस प्रतियोगिता में हर किसी को अपनी विशेषता दिखानी थी। गांव के बाहर सुनसान हवेली, जहां जाने वाला कभी लौटकर नहीं आता। चार दोस्त अजय, रोहित, सीमा और प्रिया इस रहस्य को सुलझाने चले गए। धीरे धीरे आवाज डरावनी होती जाए। अचानक दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। ठंडी हवा का झोंका आया और एक खौफनाक परछाई दिखाई दी, आवाज को और डरावना बनाते हुए। फिर गूंजती है एक डरावनी आवाज, यहां से चले जाओ वरना मौत तय है। घने जंगल में शेर सिंह राज कर रहे थे, लेकिन बंदर बाबा की शरारतों ने सबको परेशान कर दिया। शेर सिंह ने अपने दोस्तों खरगोश, हाथी और बिल्ली को बुलाया और सब मिलकर बंदर बाबा को समझाने गए। बंदर बाबा ने अपनी गलती मानी और अब जंगल में शांति वापस आ गई। सभी जानवर शांति से रहने लगे, शेर सिंह के नेतृत्व में।